सैद्धांतिक सत्र जो है। तो 38वां सूत्र जो है यह है स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वाह। वाह का अर्थ जो है मन की एकाग्रता से लीजिएगा। वाह का अथवा मतलब मन की एकाग्रता से ही लेना है आपको। जहाँ जहाँ भी आया है वहाँ पे मैंने मन की एकाग्रता से ही उसको जोड़ा है। तो जहाँ पे भी मन वाह आता है इन सूत्रों में मन की एकाग्रता वाले में, वहाँ पे मन की एकाग्रता ही लेना है। और जो है यहाँ पे आप लोग स्वप्न और निद्रा समझते हैं। स्वप्न और निद्रा का अवलंबन लेने पे स्वप्न और निद्रा, स्वप्न ज्ञान का, निद्रा ज्ञान का अवलंबन करने पर चित्त की जो एकाग्रता बनती है वही जो है, वहीं से जो है चित्त एकाग्र होता है। और इस सूत्र का भी वही अर्थ है, यानी कि स्वप्न और निद्रा ज्ञान का अवलंबन करके मन जब एकाग्रचित होता है वही स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबना का अर्थ है। जहाँ से मन जो है निद्रा का अवलंबन लेकर के एकाग्र हो जाता है, स्वप्न का अवलंबन लेकर के एकाग्र हो जाता है, उसी के बारे में इसमें वर्णन है, वही इसका अर्थ है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि स्वप्न क्या हुआ। कोई प्रश्न है? चलिए, तो जो हम स्वप्न का और निद्रा, स्वप्न और निद्रा का अवलंबन लेकर के मन को कैसे एकाग्र करेंगे, ये बात आती है। और महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि स्वप्न और का अवलंबन लेकर के भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो स्वप्न में कैसे हम एकाग्र करेंगे? भाई स्वप्न आता है ना, तो स्वप्न में हम कैसे उसका अवलंबन लेकर के मन को एकाग्र करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप जो है स्वप्न देखते हैं तो बड़ा ही आपको अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा स्वप्न देखा, और जब स्वप्न देखते हैं, बहुत अच्छे स्वप्न देखते हैं, तो लगता है कि इस स्वप्न को देखता ही रहूं। फिर उससे ऐसा नहीं होता है कि फिर इससे नींद टूट जाए या कोई नींद में खलल कर दे या कोई हमको डिस्टर्ब कर दे। हमें बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद फील होता है। फिर जो है उस स्वप्न को देख करके बार बार जो है हमें क्या होता है, बार बार जो है स्मृति आ जाती है। मन के अंदर बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है कि अरे वो स्वप्न बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया उसमें। तो अब जहाँ पे वो आनंद की अनुभूति हो रही है, जहाँ पे स्वप्न को देख करके जहाँ पे ज्ञान की अनुभूति हो रही है, मतलब एक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, वहाँ पे भी चित्त एकाग्र हो जाता है। अच्छे स्वप्न अगर आपको दिख गए तो मन करता है कि बस हम उसी को देखें। तो वहाँ पे भी, और वो भी स्वप्न कैसा होना चाहिए? ऐसे सब अंड वंड स्वप्न नहीं, कि जो आपको आपके वृत्तियों के अनुकूल जो स्वप्न आते हैं, वृत्तियों के विषयों के अनुकूल अगर स्वप्न आते हैं, अगर वो उस पर अगर आप चाहें कि उसका अवलंबन लेकर के हम मन को एकाग्र कर लें, तो मन कभी एकाग्र नहीं होने वाला है। कैसा उन्होंने कहा है कि शास्त्र सम्मत है वो, इसे मतलब उसमें ये कहा है कि जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार जो है, जो आपने योग की विधियाँ, जितने भी मन को एकाग्र करने वाले जो जितने विधियाँ बताई हैं, या जितना भी आपने साधना किया है, उपासना किया है, उनमें से उनका अगर स्वप्न आता है कि मैं जो है योग का साधना करते करते मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मुझे ये यश प्राप्त हो गया, इस तरह का अगर स्वप्न आता है, और तो बड़ा ही सुख होता है कि चलो मेरा जीवन सफल हो गया। इस तरह का अगर अवलंबन लेकर के स्वप्न आता है तो ही मन एकाग्रित होता है। अगर विषयों से संबंधित स्वप्न आता है कि मान लीजिए आपने देखा कि मैं ये चीज़ भोग कर रहा हूँ, मैं ये इसका आनंद ले रहा हूँ, इन विषयों में डूबा हुआ हूँ, मैं खाने में डूबा हुआ हूँ, मैं देखने में डूबा हुआ हूँ, मैं स्पर्श करने में डूबा हुआ हूँ, मैं जल का आनंद ले रहा हूँ, रस का आनंद ले रहा हूँ, तो उसमें तो आप और भी डूबते चले जाएंगे, फिर तो उसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो साधना के क्षेत्र में जो मन को एकाग्र करने वाले जितने भी आपके अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कार के द्वारा जो अच्छे स्वप्न हैं, उसको जो स्वप्न में देख करके जो सुख की अनुभूति होती है, उससे भी मन एकाग्र होता है स्वप्नावस्था में।
और फिर निद्रा अवस्था में क्या होता है? निद्रा अवस्था में जैसे कि मान लीजिए कि आप सो गए, निद्रा अवस्था में आप बहुत ही गहरी सुसुप्ति अवस्था में चले गए। वैसे निद्रा जो है तामसिक होती है, मगर अब इसमें जो बात कहा है वो सात्विक निद्रा की बात कही है, तामसिक वाली नहीं, क्योंकि तामसिक में तो अच्छा अनुभव होगा ही नहीं। फिर व्यक्ति कहता है कि मैं आज अच्छी तरह से नहीं सोया, मुझे अच्छा मज़ा नहीं आया सोने में, अच्छी नींद नहीं आई मुझे। और कभी किसी व्यक्ति को जब सोता है तो उसको पता ही नहीं चलता है और बड़ा ही आनंद पूर्वक सोता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो ये कहता है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से सोया, बड़ा आज मज़ा आ गया सोने का आज आनंद आ गया, इस तरह की बातें करता है वो। तो उस समय क्या होता है कि सत्व गुण बढ़ जाता है। सत्व गुण बढ़ने के कारण जो है तो सात्विक जो सत्व गुण में जब नींद आ जाती है, जब सत्व गुण बढ़ने के बाद जब नींद आ जाती है तो क्या होता है कि फिर जो है संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो अच्छे संस्कार उभरते हैं। फिर जब अच्छे संस्कार उभरते हैं तो उनकी स्मृति आने लगती है, अच्छे संस्कारों की स्मृति आने लगती है कि हाँ मैं इतने इस तरह से साधना किया था पूर्व जन्म में, इतने हमको सिद्धियां प्राप्त हुई थी, मैं पूर्व जन्म में एक मुनि था, एक साधु था, एक सन्यासी था। अगर उसकी स्मृति याद आ गई, अगर उस तरह के स्वप्न दिखाई दें तो वो जो स्मरण की जो अनुभूति होती है वहीं पे एकाग्रता होती है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वहीं पे एकाग्रता होती है, जहाँ पे सात्विक गुण बढ़ जाने के कारण जो है वहाँ पे क्या होता है कि निद्रा में जो है बड़ा ही सुख होता है, बड़ा आनंद आता है। तो स्मृति जो बन जाती है उसकी, जो अच्छे स्मृति की, तो वही स्मृति जो अच्छे स्मृति की जो स्मरण बन जाता है वहीं पे चित्त एकाग्र होता है। तो वो कहते हैं कि स्वप्न में भी और निद्रा में भी अच्छे स्वप्न का, अच्छे शास्त्र, अच्छे ज्ञान का अगर अवलंबन लेकर के मन एकाग्र हो जाता है तो वहां पे भी मन को आप वहां से भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो, वहां से भी आप योग को प्राप्त कर सकते हो, निद्रा से भी और स्वप्न से भी। अब उसमें देखिए ऋषियों ने कहां कहां पहुंच करके कहां कहां खोज किया हुआ है। हम स्वप्न की कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं। हम ये जान लिए हैं कि बस ये तो चलो, ये तो ऐसा ही है, ये तो जीवन है। और ऋषियों ने क्या किया कि स्वप्न और निद्रा में भी ध्यान करने का इजाद कर लिया, ध्यान करने की विधि खोज लिया कि इसके माध्यम से भी कोई होगा जो बहुत ज़्यादा स्वप्न देखता हो, जो बहुत ही ज़्यादा निद्रा लेता हो, वो भी जो है सात्विक प्रकृति का अगर होगा, वह भी साधना करने वाला होगा, तो वो भी ध्यान करके, इस विधि के द्वारा भी ध्यान करके उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा, उस समाधि तक पहुंच जाएगा। तो कितना बड़ा महर्षि पतंजलि का ये शोध है कि कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने मन को एकाग्र करने के लिए कहाँ कहाँ से हमें उपाय बता रहे हैं। ये सारे उपाय हैं कि मन को आप किस तरह से एकाग्र करोगे, कहाँ से मन को रोक करके आप कहाँ कहाँ लगाओगे, किस तरह से लगाएंगे कि मन एकाग्र हो जाएगा। वो उसी की बात कहते हैं महर्षि पतंजलि जो है। तभी आपको समाधि की प्राप्ति होगी, तभी आप समाधि की तरफ उन्मुख होगे। फिर जो है जो अगला जो सूत्र है 39वां जो सूत्र है, उसमें भी यही बात कह रहे हैं, उसको इसी का समर्थन कर रहे हैं। इस बात का कह रहे हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा, यानी कि इसका मतलब होता है यथा मतलब अपनी, यथा मतलब अपनी, अभिमत मतलब इच्छा अनुकूल। इच्छा अनुकूल मतलब शास्त्र सम्मत, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो आपने योग के अनुष्ठान में जो विधियां बताई गई हैं, जो चित्त को निरुद्ध करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, उनका पालन करके किसी वस्तु पे ध्यान करने से, है ना, उनका पालन करके किसी वस्तु पे भी ध्यान करो, तो उसको कहते हैं कि वो उससे जो है मन एकाग्र होता है। ये शब्दों का अर्थ हुआ। इसका अर्थ अगर इस तरह से लिया जाए कि इसका मतलब अपनी यहाँ पे अपनी इच्छा अनुकूल, या यथाभिमत मतलब अपनी, अभिमत मतलब इच्छा के अनुकूल, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि अपनी इच्छा के अनुकूल। तो महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के अनुकूल शास्त्र सम्मत। अब देखिए, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा के अनुकूल जो मन में आए उसी पर ध्यान कर लो,
ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने इच्छा के अनुकूल शास्त्र सम्मत या अन्य शास्त्रों के अनुसार किसी अन्य वस्तु का ध्यान करने से भी मन एकाग्र हो जाता है। ये इसका अर्थ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो अपनी इच्छा अनुकूल बात आ गई कि अपने इच्छा अनुकूल कहीं पे भी मन को लगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। और आजकल के जो गुरु हैं, जो जितने भी ध्यान योग सिखाते हैं, जितने भी ध्यान की कक्षाएं लेते हैं, जितने भी ध्यान सिखाया जाता है, वो मुझे नहीं लगता है कि उस ध्यान को कर करके कोई व्यक्ति जो है आत्मा का साक्षात्कार कर पाएगा। क्योंकि वो ध्यान जो होता है अपने इच्छा के अनुकूल, और जड़ पदार्थ जो है, ये हमारा जो शरीर जड़ है, जो प्रकृति कितनी कल्पना कर पाएगी, और वो तो अपने तरफ ही खींचेगी ना। हंसिया जो होता है ना, जो हंसिया होता है, जो काटने वाला होता है खरपतवार, वो अपने तरफ ही खींचता है। तो आप कितना भी आप अलग माध्यमों के द्वारा चित्त को ध्यान करने की सोचो तो उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। उसको जरूर प्राप्त हो जाओगे जिसको आप लेके ध्यान कर रहे हो। कुछ लोगों, जैसे कि आजकल क्या है, आजकल जो गुरु हैं एकाग्र करने के लिए कहते हैं कि कहीं भी मन को लगा लो, कैसे भी लगा लो, जहाँ जाता है उसको छोड़ दो, ऐसे कहते हैं लोग। ऐसे शिक्षाएं देते हैं कि मन को बस में करने की मत सोचो, जितना करोगे वो नहीं है, कि मन तो जड़ है, मन तो विषयों के साथ भागने वाला है। मन को आप नहीं रोकोगे तब तक मन नहीं रुकने वाला है। महर्षि पतंजलि इसीलिए कह रहे हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग के वृत्तियों को रोकना ही योग है। रोकने की बात कह रहे हैं, ना कि खुला छोड़ दो। खुला सांड तो कहीं भी भटकता रहता है, ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मन को खुला छोड़ दो। मन को खुला छोड़ देंगे तो आप कभी भी साधना नहीं कर पाएंगे। कुछ ध्यानी ये लोग सिखाते हैं कि विषयों को खुल करके भोगो, जो भी मन में आए वो मजे लो। कुछ जैसे कि कुछ ऐसे आश्रमों में आजकल चलता है कि जो भी मन में आए वो करो, उसको खूब करो। कुछ लोग कहते हैं कि खूब रोवो, खूब नाचो, खूब गाओ। इससे क्या होगा? इससे स्थिरता थोड़ी आने वाली है। आप जो है, जैसे कि मान लो कहता हूं कि विषयों को खुल करके भोगो, भोगने से कभी भोग की तृप्ति नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो राजा भर्तृहरि थे, वो जो है बहुत अच्छा एक मतलब कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। और फिर भी तृष्णा हमारे अंदर से नहीं समाप्त हुई। महाराजा भर्तृहरि जो है, उनको जीवन को कभी पढ़िए। महाराजा भर्तृहरि को कभी समय मिले तो नेट के माध्यम से, आज यूट्यूब के माध्यम से राजा भर्तृहरि के बारे में एक बार जरूर पढ़िए। बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े स्तर के योगी हुए हैं वो। हमारे योग परंपरा के बहुत बड़े ऋषि हैं वो, और उनके बारे में जानिए। उनकी पुस्तकें हैं, श्रृंगार शतक है, नीति शतक, वैराग्य शतक पढ़ के देखिए आप, कितना ज्ञान की बातें उसमें निहित है। तो महर्षि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनसे बड़ा कोई रिसर्चर नहीं हुआ है। और जो उन्होंने खोज करके गए हैं, आज जो है आजकल के जो ध्यान योगी हैं उनको भी नीचे दिखा देते हैं। उनको भी कहते हैं कि ये जो सब बताया गया है ये निराधार है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये सारी घिसी पिटी परंपरा चल रही है। घिसी पिटी परंपरा मतलब आपने कौन सा ऐसा रिसर्च कर लिया? और अगर किसी भी ध्यानी गुरु के पास चले जाएंगे तो उठा करके ले दे करके वो शास्त्रों की विधि ही बताते हैं। जो आजकल जितने भी ध्यानी हैं, वो जिनकी विधियां होती हैं, अगर आप चले जाएं तो जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, जितने भी शैव परंपरा के जो शास्त्र हैं, और जितने भी वेदों के वेद हैं, उपनिषद है, उन्हीं में से सारा ध्यान करवाते हैं। और उसको अपना नाम दे देती हैं कि ये मेरा ध्यान है, ये मेरी ध्यान की पद्धति है, जो एकदम पूरा निराधार है, पूरी तरह से खोटी है, पूरी तरह से पाखंडी है, पूरी तरह से झूठी बात कहते हैं। वो किसी का नहीं है। जो भी यहाँ पे ध्यान करवाता है, सब यहाँ से टिप करके वहाँ से टिप करके अपना ठप्पा लगा देता है कि ये मेरा ध्यान पद्धति है। जो आजकल बहुत से ऐसे गुरु हुए हैं, उनकी जो ध्यान पद्धतियाँ हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। जो विपස්සना ध्यान है या जो आपका ये प्रेक्षा ध्यान है, वो ध्यान पद्धति जो है शैव परंपरा से ली गई है।
आप जो है अगर उस ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है विज्ञान भैरव पढ़ लीजिए। विज्ञान भैरव शैव परंपरा का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है जिसमें 112 विधियों का वर्णन है। कुछ नया नहीं उन्होंने दिया है, वही उसी चीज को उन्होंने और भी उत्कृष्ट बना दिया है। ये बहुत पहले ऋषियों ने खोज करके रखा हुआ है और लोग कहते हैं कि आप ऐसे करो, यानी कि लोगों को भी भ्रमित करते हैं, लोगों को भी सही रास्ते से भटका देते हैं। और महर्षि पतंजलि हजारों वर्ष पहले ये कह के चले गए, वो कह रहे हैं कि सभी विषयों पे ध्यान नहीं केंद्रित होता है। आप गलत रास्तों पे ध्यान मन को लगाओगे तो आप उसी को प्राप्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आप जिसकी पूजा करोगे आप उसी को प्राप्त हो जाओगे। अगर भूत की पूजा करते हो तो भूत को प्राप्त हो जाओगे, अगर देवता की पूजा करते हो तो देवता को प्राप्त हो जाओगे, अगर मेरी पूजा करते हो तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, या फिर ईश्वर की पूजा करते हो तो फिर ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। तो यह भी वही ध्यान का ही बात है। आपको कह दिया जाता है कि जो आपको प्रिय हो वही उसी पे ध्यान करो। तो प्रिय में तामसिक भी है, राजसिक भी है। तो तामसिक और राजसिक का हम ध्यान करके हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, हमारा जीवन और समय दोनों खराब होगा। तो ऐसे गुरु को मत पकड़िए, ऐसे ध्यानी को मत पकड़िए। आजकल उसी के पास ज़्यादा भीड़ लगती है जो यही सब करवाता है। आदमी के जो व्यक्ति जो है जिस कचरे में फंस करके अपने जीवन को इतना बर्बाद कर दिया, वही कचरा जो है ध्यान के आश्रमों में सिखाया जाता है। और फिर वो तो कचरे में भोग करके आया होता है और फिर जब वहीं जाता है तो फिर और उसे मजा आ जाता है, बोलता है कि अब तो खुला मंच मिल गया, फिर तो भोगो। अब फिर वो जन्मों जन्मों तक उसका जीवन बेकार चला जाता है। आजकल आश्रमों में यही सिखाया जाता है। कोई शास्त्रीय रूप से नहीं बताना चाहता है, सब अपना ठप्पा लगा के बताना चाहते हैं। कोई जो है ऋषियों का नाम नहीं लेना चाहता है कि ऋषियों की ही देन है। उनका जितने भी ध्यान की पद्धतियां हैं, सभी ध्यान की पद्धतियां, जितने भी योग की पद्धतियां हैं, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा ईजाद किया हुआ नहीं है। आधुनिक समय में वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो सब शास्त्रीय है। वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो पहले के जो शास्त्र हैं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ही निहित है वो चीज़। बाकी कहीं और जाने की बहुत ही गहराई से ढूंढेंगे तो इसमें ही पता चल जाएगा आपको कि ध्यान की कितनी विधियां हैं। उन्होंने बताया इसमें बहुत सी, जितने भी 195 सूत्र हैं, हर 195 वो नहीं है, वो और भी बढ़ती चली जाएंगी, उसमें सभी ध्यान पद्धतियाँ आ जाएंगी। बहुत ही गहराई से जानना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा इसको। तो वो कहते हैं कि शास्त्र सम्मत, वेदों के सम्मत जो दर्शन हैं, जो उपनिषद हैं, उनके अनुसार जो विधियां मन को एकाग्र करने के लिए बताई गई हैं, वहाँ पे ध्यान को केंद्रित करके आप उसमें से जो चुन लीजिए, जो भी आपको इच्छा हो, उस पर किसी एक पे ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, तो फिर वहाँ पे भी आपका मन एकाग्र हो जाता है। बाकी जो अभी बताया ना कि जो मन करे इधर उधर ध्यान नहीं करना है, आज के लोग यही सिखाते हैं कि आपके अपने कोई गर्लफ्रेंड है तो उसी का ध्यान करो। आज मैं एक आश्रम में एक लोग गए थे और उन्होंने 40,000 रुपया पे किया 15 दिन का, ठीक है, 15 दिन का 40,000 रुपया पे किया और पे करने के बाद उनको खाना खिलाया गया और सुबह शाम यही करवाया गया कि वो खुद डिप्रेशन में थे, खुद मानसिक रूप से डिप्रेस्ड थे। उनको ध्यान नहीं कराया गया कि जो आपका जो जिस समस्या से ग्रस्त होकर के वो मेंटल डिस्टर्ब हुए थे, वही समस्या कहा जाता है। उसी समस्या को आप फिर से याद करो और उसी का ध्यान करो आप, और वो बेचारा और गड़बड़ हो गया और 40,000 रुपया भी फूक के चला आया। यहाँ अभी की बात बता रहा हूँ, 2-4 महीने की बात है ये। ऋषिकेश में ऐसे बहुत से सेंटर खुले हुए हैं और भी कई जगह जितने भी धार्मिक जगहें हैं वहाँ पे बहुत से ऐसे सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे कहते हैं कि विषयों पे ध्यान करो, वहाँ पे भोग करो, किसी के साथ भी भोग करो, आप मुक्त हो जाओगे, आपका ध्यान लग जाएगा। फिर उसे सन्यास की बाह्य आडंबर दिखा करके उसे सन्यासी भी घोषित कर देते हैं लोग। तो जब यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने इतना प्रकृति के बारे में बता दिया, जड़ के बारे में बता दिया, फिर भी व्यक्ति जड़ वस्तु का ध्यान करता है तो कहाँ पहुँचेगा? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इतना तो समझदार है व्यक्ति, इतना तो समझता है कि हम जो है जड़ वस्तु की पूजा करके, जड़ वस्तु का ध्यान करके कहाँ पहुँचेंगे, कौन सा बहुत बड़ा महल खड़ा कर लेंगे, कौन से बहुत बड़े सिद्ध हो जाएंगे, कौन से बहुत बड़े सन्यासी हो जाएंगे।
नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा दुनिया के सामने बहुत बड़े फरेब चीज़ पेश की जा रही है। लोगों को गलत रास्ते, गलत दिशा दी जाती है कि आप ये करो। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत करो, जो शास्त्रों में वर्णित है। क्यों कह रहे हैं भाई? वो क्यों कहते? उनकी क्या पड़ी थी? वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो परमात्मा को जान लिए, उनका तो वो तो मोक्ष में उनको मोक्ष मिल चुकी है। फिर वो क्यों हमें दे के जाती है ज्ञान? जब ऐसा जो मोक्ष प्राप्त कर लिया व्यक्ति है वो ऐसा कह रहा है तो हम उसकी बात मानेंगे ना। हम ऐसे व्यक्ति की बात क्यों मानेंगे जो कभी मोक्ष प्राप्त ही नहीं किया, जो व्यक्ति इधर उधर से ज्ञान चुरा करके और यहाँ वहाँ से पढ़ करके और नया ज्ञान का ईजाद कर लिया और कहता है कि आप इसको करो तो आप मुक्त हो जाओगे, मैंने इसको ईजाद किया, मैंने इस पे अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान में इस को मैंने प्राप्त किया और ईश्वर ने हमको दिया है। मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी ध्यानी हैं, आप किसी को भी ध्यानी को ला लीजिए जो शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो बता देगा कि किस शास्त्र से लिया गया है। मैं आपको कई ध्यान की पद्धतियों को बता दूंगा कि ये किस शास्त्र में वर्णित है, और जितने लोग कराने वाले हैं आजकल यही हैं। कोई शास्त्र की बात नहीं करता है, कोई महर्षि पतंजलि की बात नहीं करता है कि महर्षि पतंजलि ने ये अपने शास्त्र में ये बताया है। तो उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो शास्त्र सम्मत विधियां हैं, अभी जो आपने मन को एकाग्र करने की जितने भी विधियां पढ़ा आपने, वो सभी विधियों का उपयोग करिए आप, और उन विधियों का उपयोग करके आप जो है ध्यान करिए, देखिए आप पहुंच जाएंगे। मैं कोई अपनी नई परंपरा चलाने की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो जो ऋषियों ने शोध किया है, जो रिसर्च किया है, मैं उसी को जानने और समझने की बात कह रहा हूँ। जो यथार्थ रूप में है, उनके बिगड़े हुए रूप को सब जानते हैं, उनके बिगड़े हुए जो रूप है उस पर जल्दी लोग प्रभावित हो जाते हैं। जो वास्तविक जो रूप होता है उससे लोग कट जाते हैं। तो जानने की जरूरत है। आप जो है, अब इसमें एक मैंने बात बोला था कि खुल करके भोगो, खुल करके हंसो, खुल करके रो। ये बताइए, खुल करके रोने से, खुल करके हंसने से क्या जागते हैं? जो कुसंस्कार हैं और वो जगते हैं, उससे कुछ निकलता थोड़ी है। विषयों को याद करके विषयों से थोड़ी उबरा जा सकता है। आपने आग जल रही है और उसमें कह रहे हैं कि आप जो है घी डालो, और तो घी आग बढ़ेगी कि बुझेगी? नहीं बढ़ेगी, नहीं बुझेगी ना। तो आज यही सिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है लोगों को। कितने जगहों पे, कितने स्तरों पे, कहाँ कहाँ से रोक दिया जा रहा है, किस किस जगह से उनको बाधित कर दिया जा रहा है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। यहाँ मतलब जो रास्ते शास्त्र सम्मत नहीं हैं, जो ऋषि सम्मत नहीं हैं, जो ऋषियों के अनुसार नहीं हैं, उन पे लोग चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जो योग पढ़ रहा है उस व्यक्ति को पता है कि हाँ नहीं ये अशास्त्रीय है। योग में जो बहुत सी विधियां जो कराई जा रही हैं वो भी शास्त्र के विपरीत हैं, अनुकूल नहीं है। तो हमें महर्षि पतंजलि के द्वारा जो बताया हुआ ध्यान की एकाग्र करने की जो ध्यान की पद्धतियां हैं, उसी पे ध्यान करिए आप। बाकी इतना लंबा जीवन नहीं है कि आप किसी के द्वारा प्रयोग किए हुए प्रयोग में आप मतलब एक्सपेरिमेंट और टेक्स्ट जो होता है उस पर आप मत ट्रायल मत होइए आप किसी का। मतलब ट्रायल का मतलब क्या होता है? सैंपल मत बनिए। आजकल जितने भी योग गुरु हैं, ध्यान गुरु हैं, वो आपको सैंपल बना के यूज कर रहे हैं। आप उस सैंपल मत बनिए, क्योंकि सैंपल बनने के लिए जीवन नहीं है इतना लंबा, किसी का भी जीवन इतना लंबा नहीं है। तो सैंपल मत बनिए किसी भी ध्यान गुरु का। आप उसका सैंपल बन करके उस अपने जीवन को मतलब दांव पे लगा रहे हैं सफल होने के लिए। तो क्यों ना हम सीधे रास्ते महर्षि पतंजलि को ही पकड़ लें, महर्षि पतंजलि को ही अपना गुरु बना करके, इनको ध्यान योगी बना करके, इन्हीं की जो विधियां हैं उन्हीं को अपनाएं हम, और उन्हीं क्या हुआ ज्ञान है उसी पे चलें हम। तो इसी पे चलने की आज आवश्यकता है। और इसी उपलक्ष्य में महर्षि पतंजलि जो है ये 39वें सूत्र में आज जो है मन को एकाग्र करने के जितने भी सूत्र थे आज वो पूरा हुए। अब जो है अगला जो सूत्र होगा वो मन को एकाग्र करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। मन अगर एकाग्र हो जाता है तो आपको क्या क्या प्राप्त हो जाता है, क्या क्या प्राप्त हो, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है